स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ वेरी काइंड एंड मर्सीफुल। तो स्टूडेंट, जो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ये बेसिकली प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन का एक छोटा सा टॉपिक है, या सॉइल माइक्रोबायोलॉजी का भी इसे कह सकते हैं, सिंपल माइक्रोबायोलॉजी का भी कह सकते हैं कि नोड्यूल की फॉर्मेशन हमारे पास कैसे होती है। तो सिंपली अगर सबसे पहले हम देख लें कि रूट नोड्यूल्स होते क्या हैं, तो नोड्यूल्स जो हमारे पास एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है कि एक हमारे पास लेग्यूमियस प्लांट, जो हमारे पास पीज प्लांट या बीन्स के प्लांट हैं, उनकी रूट के ऊपर एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम रूट नोड्यूल बनते हैं। और ये स्ट्रक्चर हमारे पास तब बनेगा जब हमारे पास राइजोबियम सिम्बियोटिक इन्फेक्शन काज करता है प्लांट के साथ। मतलब प्लांट को डिजीज़ वगैरह वो नहीं कर रहा होता, प्लांट के अंदर डिजीज़ काज नहीं कर रहा होता, लेकिन वो एक इन्फेक्शन काज कर रहा होता है, सिम्बियोटिक इन्फेक्शन। तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास रूट नोड्यूल बनते हैं। और राइजोबियम का अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। अगर हम नोड्यूल फॉर्मेशन के स्टेप्स देखें तो बेसिकली नोड्यूल फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास 9 स्टेप्स पे मुश्तमिल है कि कैसे हमारे पास नोड्यूल्स प्लांट्स के ऊपर बनते हैं। तो वन बाय वन हम इन स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे नोड्यूल्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 को अगर हम देखें तो सेक्रीशन ऑफ फ्लेवोनाइड्स फ्रॉम प्लांट रूट विच आर बायोकेमिकली पॉलीफिनोलिक्स, के फ्लेवोनाइड्स प्लांट की रूट से रिलीज़ होंगे कि जब प्लांट के ऊपर वो बैक्टीरिया आके अटैक करता है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो सबसे पहले प्लांट क्या करते हैं स्टेप 1 के अंदर अपनी रूट के थ्रू वो फ्लेवोनाइड रिलीज़ करते हैं। अगर हम फ्लेवोनाइड के स्ट्रक्चर को देखें तो फ्लेवोनाइड्स हमारे पास बायोकेमिकली पॉलीफिनोलिक्स होता है कि बहुत सारी फिनोलिक्स रिंग मिल के फ्लेवोनाइड्स बना रही होती हैं। इसका अगर हम स्टेप 2 देखें तो स्टेप 2 हमारे पास इंडक्शन ऑफ नोड्यूल ओप्रॉन, के जब फ्लेवोनाइड रिलीज़ होंगे तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास ओप्रॉन बनेंगे। ओप्रॉन बेसिकली क्या होते हैं, जेनेटिक्स यूनिट होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं नोड्यूलेशन के लिए। इसके बाद अगर हम थर्ड स्टेप को देखें तो हमारे पास थर्ड स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉट डी जीन्स, के उसके बाद नॉट डी जीन की ट्रांसक्रिप्शन होती है और अब तक हमारे पास ओवर 55 नॉट डी जीन्स आइसोलेटेड हो चुके हैं डिफरेंट स्पीशीज़ से। स्टेप 4 अगर हम देखें तो स्टेप 4 है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ नॉट फैक्टर्स, कि जब हमारे पास नॉट डी जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास नॉट फैक्टर्स बनेंगे। और ये नॉट फैक्टर्स बेसिकली क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं कि जो रूट की टिप है ये उसकी कर्लिंग कर रहे होते हैं, कि जो रूट की टिप है वो आपस में कर्ल हो रही होती है, तो वो हमारे पास नॉट फैक्टर्स के बनने की वजह से होती है। नॉट फैक्टर्स का अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो हम इन्हें LCOs भी बोलते हैं कि लिपोकैटोलिगोसेक्राइड्स हैं ये बायोकेमिकली, अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें नॉट फैक्टर्स का। स्टेप 5 अगर हम देखें तो इंडक्शन ऑफ नोड्यूलिन जीन, के नॉट फैक्टर्स के बाद हमारे पास नोड्यूलिन जीन की इंडक्शन होती है। 2 किस्म के नोड्यूलिन जीन है, एक नॉट 40 और एक नॉट 65। अगर अर्ली नोड्यूलेशन हो जाए किसी प्लांट के अंदर तो वहाँ पे जो हमारे पास जीन मौजूद होगा वो नॉट 40 होगा, और अगर लेटर नोड्यूलेशन हुई तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे जो जीन मौजूद होगा वो नॉट 65 मौजूद होगा। बेसिकली 2 नोड्यूलिन जीन है, नॉट 40 एंड नॉट 65। नॉट 40 फॉर अर्ली नोड्यूलेशन एंड नॉट 65 फॉर लेटर नोड्यूलेशन। इसके बाद अगर हम स्टेप 6 को देखें तो स्टेप 6 में हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ इंडियोल 3 एसिटिक एसिड। इंडियोल 3 एसिटिक एसिड बेसिकली हमारे पास एक ऑक्सिन हार्मोन्स है, तो इसकी सिंथेसिस फिर शुरू हो जाती है और इसकी सिंथेसिस के रिजल्ट में हमारे पास शेफर्ड क्रुक बनती है। शेफर्ड क्रुक क्या होती है कि बेसिकली रूट की कर्लिंग हो जाती है। जैसे चरवाहों के पास एक स्टिक होती है वो मुकम्मल कर्ल हुई हुई होती है, उस स्टिक को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास शेफर्ड क्रुक, कि उसकी कर्लिंग हुई हुई होती है। अगर हम स्टेप 7 को देखें तो स्टेप 7 में हमारे पास जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये इंटरनल आर्किटेक्चर तक पहुंच जाता है कि ये रूट के अंदर दाखिल हो जाता है और वहाँ पे ये इन्फेक्शन शुरू कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप को अगर हम देखें तो जब ये सेल के अंदर या रूट सेल के अंदर पहुँच जाएगा बैक्टीरिया, तो वहाँ पे ये अपनी फॉर्म को चेंज कर लेगा और वहाँ पे जो हम इसे नाम देंगे वो हम इसे बैक्टीराइड्स का नाम देंगे। और बैक्टीराइड्स जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट्स एनारोब्स हैं। एनारोब्स का मतलब ये है कि ये जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में नहीं करते, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तब ये बैक्टीराइड्स फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर हम स्टेप 9 देखें तो स्टेप 9 में हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल प्राइमोर्डिया।
उसके बाद हमारे पास क्या बनता है कि नोड्यूल प्राइमोर्डिया बनता है। जैसे रूट बनने के लिए रूट प्राइमोर्डिया बनना होता है, इसी तरह जब हम नोड्यूल की फॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं तो नोड्यूल प्राइमोर्डिया बनता है, और यही नोड्यूल प्राइमोर्डिया एज ए रिज़ल्ट हमारे पास इफ़ेक्टिव नोड्यूल्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो हमने 9 स्टेप डिस्कस किए हैं, अगर इन 9 स्टेप्स में कोई छोटी सी मिस्टेक आ जाए, कोई भी चीज़ चेंज हो जाए या किसी जगह पे इम्प्योरिटी आ जाए, तो जो हमारे पास नोड्यूल्स बनेंगे वो इफ़ेक्टिव नहीं होंगे, वो नोड्यूल्स हमारे पास इनइफेक्टिव नोड्यूल्स होंगे। और ये प्रोसेस जो है वो सीम्स टू बी वेरी इजी बट डिफ़िकल्ट है। जब हम इसे एक्सपेरिमेंटल तौर पे परफॉर्म करते हैं या चेक करते हैं तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। अब हम देख लेते हैं कि जब इम्प्योरिटीज़ आ गई तो इनइफेक्टिव नोड्यूल बने, तो हम चेक करते हैं कि इफ़ेक्टिव नोड्यूल और इनइफेक्टिव नोड्यूल में डिफरेंस क्या होता है। इफ़ेक्टिव नोड्यूल जो हमारे पास हैं उनके अगर हम साइज़ की बात करें तो उनका साइज़ लार्जर होता है, और इनइफेक्टिव नोड्यूल्स का साइज़ जो होगा वो स्मॉलर होगा। इफ़ेक्टिव नोड्यूल्स का कलर जो है वो पिंक होगा। इनके पिंक कलर के पीछे रीज़न यह है कि इनके पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। ये इफ़ेक्टिव नोड्यूल्स को पिंक कलर दे रहा होता है। इनइफेक्टिव नोड्यूल्स में जो हमारे पास कलर होता है वो वाइट कलर होता है। इफ़ेक्टिव नोड्यूल्स जो हैं वो हमारे पास नॉन फ्रेजाइल होते हैं, इनको हम ईज़िली ब्रेक नहीं कर सकते, और इनइफेक्टिव नोड्यूल्स जो होते हैं वो फ्रेजाइल होते हैं, वो ईज़िली प्लांट से ब्रेक हम कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव नोड्यूल जो एसोसिएशन शो करते हैं प्लांट के साथ, वो सिम्बियोटिक शो करते हैं कि प्लांट को ये फ़ायदा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनइफेक्टिव नोड्यूल्स की अगर हम बात करें तो वो नॉन सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है, वो प्लांट्स को कोई एडवांटेज प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। और इफ़ेक्टिव नोड्यूल्स जो हैं वो लार्जर इन साइज़ हैं तो उनका फंक्शन बेहतर होगा, और इनइफेक्टिव नोड्यूल्स स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, इसलिए इनका फंक्शन इफ़ेक्टिव नोड्यूल्स से मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होता है, और ये प्लांट के लिए डेंजरस होते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो ये बेसिकली स्टेप जो है ये जो बेसिकली प्रोसेस है ये 9 स्टेप पे कंसिस्ट है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो हमारे पास है कि हमारे पास प्लांट की रूट से फ्लेवोनाइड्स रिलीज़ होते हैं। जब वो फ्लेवोनाइड्स हमारे पास रिलीज़ होंगे तो हमारे पास नॉड डी जीन्स बनेंगे, और वही नॉड डी जीन्स हमारे पास नॉड फैक्टर्स बनाते हैं। नॉड फैक्टर्स के बाद हमारे पास इंडियोल 3 एसिटिक एसिड जो ऑक्सिन हार्मोन है उसकी सिंथेसिस होती है। फिर ये जो बैक्टीरिया है ये सेल के अंदर चला जाता है और वहाँ पे जाके इसको नाम दिया जाता है बैक्टीराइड्स का, और इसके बाद हमारे पास नोड्यूल प्राइमोर्डिया बनते हैं। एज ए रिज़ल्ट हमारे पास नोड्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। ये नोड्यूल्स अगर इफ़ेक्टिव हों तो प्लांट के लिए हेल्पफुल होते हैं, और अगर ये इनइफेक्टिव होंगे तो प्लांट इससे काफ़ी डिस्टर्ब होगा, प्लांट के अंदर बहुत सारी डिजीज़ भी काज हो सकती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।